हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़का होता है जो इस घटना से लगभग 10 साल पहले कह सकते हैं कि लगभग सन 2015 में एक लड़की होती है, उससे शादी कह सकते हैं वो प्रेम विवाह उससे करता है। साथ ही वो उस लड़की से जो कोर्ट मैरिज करता है वो अपने परिवार के विरुद्ध करता है। कह सकते हैं कि जो उसका परिवार होता है वो अपने परिवार वालों से बोलना छोड़ देता है। कह सकते हैं कि वो अपने परिवार में रहना ही छोड़ देता है। उस लड़की के साथ शादी हो जाती है। अब शादी के लगभग 10 साल बीत जाते हैं। इस घटना से लगभग कुछ दिन पहले जो उसकी पत्नी होती है उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इसके बारे में जैसे ही उसके पति को पता चलता है तो वो कुछ शक करता है। साथ ही जैसे ही उसकी पत्नी को पता चलता है कि ऐसे ऐसे मेरे पति को इसके बारे में पता चलता है, तो वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो उसका पति होता है वो उसकी ही हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपको सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है कुरुक्षेत्र की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है कुरुक्षेत्र की। हरियाणा में एक जिला पड़ता है करनाल, और उस जिले में एक थाना पड़ता है तरावड़ी, और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है पखाना। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है संदीप। साथ ही संदीप होते हैं, उनकी आयु लगभग 30 या 32 साल के करीब में होती है। साथ ही संदीप होते हैं, उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है नरेश। साथ ही संदीप होते हैं, उनकी पत्नी का नाम होता है कविता की आयु भी लगभग 30 या 32 साल के करीब में होती है। साथ ही इस घटना से लगभग 10 साल पहले कह सकते हैं कि सन 2015 में ये जो होते हैं जिसका होता है संदीप, जो कविता होती है उस लड़की से प्रेम विवाह कर लेते हैं। कह सकते हैं कि वो कोर्ट मैरिज उससे शादी कर लेते हैं। साथ ही वो इसके बारे में जो उसके परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मगर उसके जो परिवार वाले होते हैं वो मना करते हैं। इसके पश्चात जो परिवार वाले होते हैं वो उनसे लड़ाई करता है, और इसके पश्चात जो लड़की होती है उसके साथ कोर्ट मैरिज शादी कर लेता है। इसके पश्चात वो परिवार को छोड़ देता है और अपनी प्रेमिका के साथ, कह सकते हैं जो उसकी पत्नी होती है उसके साथ, एक हरियाणा में एक जिला पड़ता है कुरुक्षेत्र, उस जिले में एक अंसल सिटी पड़ती है। उस सिटी में एक किराए का मकान लेता है और उसमें रहना शुरू कर देता है। साथ ही वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। रहने के पश्चात उनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हिमांशु, जिसकी आयु लगभग 6 साल होती है। साथ ही एक बेटी होती है जिसका नाम होता है पूर्वी, जिसकी आयु लगभग 3 साल होती है। साथ ही वो उनके साथ वहाँ पर किराए के मकान को लेकर वहाँ पर रहा करते थे। साथ ही सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब शादी के लगभग 10 साल बीत जाते हैं। साथ ही ये जो होते हैं जिसका नाम होता है संदीप, वो ट्रक चलाने का कार्य किया करते थे। कह सकते हैं कि वो ट्रक चलाया करते थे। उससे जो भी पैसे कमते थे, जो घर का खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथ ही उससे ही जो उनके बालक बच्चे होते हैं उनका जो खाना खर्चा होता है वो चल रहा होता है। अब इस घटना से 3 महीने पहले जो ये होते हैं संदीप, उनकी एक गाड़ी चालक होता है जिसका नाम होता है दीपक जो होता है वो चिट्टा मंदिर वीड पीपली का रहने वाला होता है। साथ ही वो भी जो गाड़ी होती है उसको चलाया करता था। साथियों, जैसे ही मुलाकात होती है, मुलाकात होने के पश्चात धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। कह सकते हैं कि जो दीपक होते हैं वो संदीप के घर भी आना जाना शुरू कर देते हैं। साथ ही इसी तरह से इनकी जो दोस्ती है वो चलती रहती है। साथ ही इसी तरह से इनके घर पर लगातार आना जाना शुरू हो जाता है। कह सकते हैं कि ये जो होते हैं दीपक, वो संदीप के घर लगातार कभी भी जाया करते थे। कह सकते हैं कि आना जाना जो संबंध होता है वो लगातार शुरू हो जाता है। साथियों, अब इसी बीच जो ये होते दीपक का जो ये होती हैं संदीप की पत्नी जिसका नाम था कविता के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इसके बारे में जो ये होते हैं जिसका नाम था संदीप, उनको पता नहीं चलता है। साथियों, प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब जब भी ये संदीप जो होते हैं, जब भी जो गाड़ी होती है, जो ट्रक चलाने का कार्य क्या करते थे, वो जब भी ट्रक लेकर बाहर दूर कहीं भी जाया करते थे, जाने के पश्चात उनकी जो पत्नी होती है, जो ये होते हैं जिसका नाम होता है दीपक को फोन कर बुलाया करती थी। साथ ही इसी तरह से जैसे ही वो जो ये होते हैं संदीप को फोन कर पूछती थी कि ऐसे ऐसे आप कहाँ पर हैं। साथ ही वो जैसे ही बताते थे उसी हिसाब से जो उसका प्रेमी होता है वो उसको घर से भेज देती थी। इसी तरह से चलता रहता है। साथ ही उस घटना से कुछ दिन पहले जो उसकी पत्नी होती है, जो उसका पति होता है जिसका नाम होता है संदीप,
उनको इसके बारे में, इनके प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ पता चलता है, कह सकते हैं कि वो अपनी पत्नी पर शक करना शुरू कर देते हैं। साथियों, अब जैसा ही उन्हें शक लगता है तो वो इसके बारे में, जो उनके पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है नरेश, उनसे फोन कर कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप ये पता निकालो कि जो मेरी पत्नी है और जो एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है दीपक, इनके बीच क्या कुछ चल रहा है। साथियों, इसके बारे में वो अपने पिताजी से कहते हैं तो उसके जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप अपने गाँव में आ जाओ। साथियों, इसके पश्चात वो अपनी पत्नी पर विश्वास कर वो वहीं पर रुक जाता है। वो अपने, कह सकते हैं कि वो अपने पिताजी की बात नहीं मानता है, वो अपने घर नहीं जाता है। साथियों, इसके पश्चात इस घटना से कुछ दिन पहले उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो उनका मकान होता है उस मकान से किसी अन्य मकान में जो सामान होता है उसको शिफ्ट कर लेती हैं। साथियों, वो संदीप को बताती भी नहीं है, उनके पीछे ही जो सामान होता है उसको अन्य मकान में शिफ्ट कर देते हैं दोनों ही लोग। तो जैसे इनको पता चलता है कि ऐसे ऐसे उस मकान में जो हमारा सामान है वो शिफ्ट हो गया है, तो वो इसके बारे में जो उसके भाई होते हैं उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे तो कुछ शक लग रहा है, इन दोनों ने मेरे बिना इच्छा अनुसार मुझसे बिना पूछे जो सामान है वो दूसरे जो किराए का मकान है उसमें रख लिया है। शायद हो सकता है ये कुछ करने वाली हो। और वो बताता है अपने परिवार वालों को फ़ोन कर कि ऐसे मैंने उससे पूछा भी कि आखिरकार तू क्या करने वाली है, तो उसने मुझे नहीं बताया। साथियों, इसी तरह से अब सामान वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसके पश्चात अब जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है कविता और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है दीपक, वो दोनों अब संदीप को रास्ते से हटाने की प्लान बनाते हैं। साथ ही प्लान के अनुसार कह सकते हैं 31 मार्च या 1 अप्रैल को वो दोनों या किसी अन्य लोग को भी इस प्लान में शामिल करते हैं। इसके पश्चात वो उसकी हत्या कर एक पंखा होता है, पंखा से लटका देते हैं जिससे लोगों को लगे कि ऐसे ऐसे जो ये है क्या नाम है व्यक्ति है, इसने फांसी खाई है। साथियों, इसके पश्चात अब 1 अप्रैल सन 2025 को ये जो लोग होते हैं ये इसको फांसी का जो फंदा होता है उस पर लटकाने के पश्चात वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जो दीपक के पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है सोनू, वो 1 अप्रैल को फ़ोन कर जो संदीप का भाई होता है जिसका नाम होता है बिट्टू, उससे कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो ये है क्या नाम है संदीप ने फांसी खा ली है, उसकी मौत हो गई है। साथ ही जैसे ही उसके परिवार वालों को पता चलता है तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात देखते हैं जो वो होता है संदीप, वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ होता है मगर उसके जो पैर होते हैं वो नीचे टिके हुए होते हैं। साथ ही वो जैसे ही पैरों को नीचे टिका हुआ देखते हैं तो उनको कुछ शक होता है। इसके पश्चात वो देखते हैं जो कविता होती है वो वहाँ से फरार होती है, जो उसके बच्चे होते हैं वो भी वहाँ पर नहीं होते हैं। इसके पश्चात अब जांच पड़ताल की जाती है, ढूंढे जाते हैं तो पता चलता है कि जो उसके दोनों बच्चे होते हैं, जो दीपक के पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है सोनू, वो उनके पास में दोनों बच्चे होते हैं। साथ ही जो कविता होती है और जो दीपक होते हैं वो दोनों फरार होते हैं। इसके पश्चात जो ये होते हैं लड़के के परिवार वाले होते हैं वो एक थाना पड़ता है, उस थाने में पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हैं। जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो फंदे पर लटका हुआ सब होता है उसको उतारते हैं और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथियों, जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जो कविता होती है कविता और जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है दीपक और एक अन्य व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है लवली, इन तीनों पर हत्या करने का आरोप लगाते हैं। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर लिया और इसके पश्चात अब पुलिस इन तीनों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस ने उस सब का पोस्टमार्टम कराने के पश्चात जो सब है जो उसके परिवार वाले हैं उनको सौंप दिया है। साथ ही जो पुलिस है वो अब इन तीनों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। पकड़ने के पश्चात जो पुलिस है वो इनसे पूछताछ करेगी और इसके पश्चात इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। SHO बलजीत सिंह जी ने बताया कि पुलिस ने जो एक थाना पड़ता है सदर थाने सर, उस थाने की पुलिस ने फिलहाल में जो कविता है, जो उसका प्रेमी है जिसका नाम होता है दीपक और एक अन्य व्यक्ति होता है जो दीपक का दोस्त होता है जिसका नाम होता है लवली, इन तीनों के खिलाफ जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर ली है। पुलिस जल्दी इन तीनों को गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे पूछताछ की जाएगी और इसके पश्चात इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से पढ़कर आपको सुनाया था, जैसे अमर उजाला न्यूज, दैनिक भास्कर न्यूज, पंजाब केसरी न्यूज, जनता टीवी न्यूज। इन न्यूज के माध्यम से इस कहानी को पढ़कर आपको सुनाया था। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।